हाय वर्गोस, वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव द 4 of Cups हियर इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड रिलेशनशिप। ओके, सो वर्गोस, मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 4 of Cups का जो कार्ड है वो ये मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी उस पास्ट एनर्जीज़ में या पास्ट एक्सपीरियंसेस में काफ़ी स्टक हैं, और इतने ज़्यादा स्टक हैं कि आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को या फिर न्यू रिलेशनशिप्स को देख नहीं पा रहे हैं या उसे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं कि आपको अब किसी पे ट्रस्ट नहीं रहा, या फिर आपको लगता है कि अगर मैंने दोबारा किसी पे ट्रस्ट किया तो अगेन आई विल बी बिट्रेड। बट लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली वर्कर्स, कि लाइफ ऑलवेज गिव्स यू चैलेंजेस, ठीक है, और उन चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उनसे लेसन्स लेके आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। आप इतनी भी अपनी आंखें मत बंद कर लीजिए कि जो एक डिवाइन कप आपके लिए ऑलरेडी मौजूद है आप उसको देखें ही ना, उसको बिल्कुल ही अनदेखा कर दें और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें उन चीज़ों पे या उन इंस्टेंसेस पे जो आपके साथ बुरी हुई हैं या जो आपके फेवर में नहीं हुई हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन से, इस करंट सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और अगर आप इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं देखें, इस इस पर्सन की आईज क्लोज्ड हैं, ही इज़ नॉट वो देखना ही नहीं चाह रहा है इस डिवाइन कप की ओर। उसने बिल्कुल ही अपनी जो है आंखें बंद की हुई हैं, मतलब इतना एडमेंट है कि ही डज नॉट वांट टू even see or even look at the other opportunities। तो इन एनर्जीज में अगर आप हैं लियोज, या अगर आपको लगता है कि इस अपकमिंग वीक में आप ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप मेडिटेशन में जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करिए, अपने साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, बिकॉज उससे ये होगा कि आपको चीज़ें जो हैं थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। आपको ये पता चल जाएगा कि इसके अलावा भी एक दुनिया है, इसके अलावा भी चीज़ें हैं जिसको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है या जो आपकी अटेंशन चाह रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ किसी ऐसे पर्सन की जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा स्टक थे, तो वहाँ पे भी डोंट कीप वेटिंग फॉर दैट पर्सन, डोंट कीप वेटिंग फॉर कि चलो ये बंदा वापस आएगा या फिर नाउ आई कैन नॉट ट्रस्ट एनी वन। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, नई अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, उनको अपनी लाइफ में लेके आइए, एक्सेप्टेंस में आइए, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको करने की यहाँ पे ज़रूरत है वर्कर्स। इट विल रियली रियली हेल्प यू। सो ओपन योर आइज, लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़, लुक फॉर पीपल अराउंड हु आर देयर टू हेल्प यू। इन सब चीज़ों पे आप थोड़ी सी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए रादर देन focusing on concentrating on the energies or the the situations which are not in favor. Moving on to your career, if we see, we have 6 of Coins or 6 of Pentacles as we call in the traditional tarot. तो यहाँ पे 6 of Coins की एनर्जी ये नज़र में आ रही है कि एक हेल्दी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंसेस, क्योंकि ऑब्वियसली पेंटिकल्स का कार्ड है, कॉइन्स का कार्ड है, तो एक हेल्दी एक्सचेंज ऑफ फाइनेंसेस यहाँ पे नज़र में आ रहा है। where definitely you will be in a position to give more, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पे आप एक गिवर मोड में नज़र में आएंगे अगर आपके पास जितना भी है। ऑलराइट, सो इट कैन बी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एज वेल, ऑलराइट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इन मॉनेटरी टर्म्स बट ऑल्सो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपके लिए यही एनर्जीज आ रही है वर्कर्स कि आपके पास जितना नॉलेज का भंडार है या जिस भी चीज़ की है, जिस भी टॉपिक की आपको नॉलेज है, आप चाहेंगे कि वो सारा मैं लोगों में बांट दूँ, जितना हो सकता है मैं लोगों को वो प्रेजेंट करूँ या अपनी नॉलेज में लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे यही एनर्जीज इस अपकमिंग वीक में दिख रही हैं। यू माइट फाइंड न्यू वेज ऑल्सो, ठीक है। आप न्यू वेज, नए तरीके भी आप डेवलप कर सकते हैं या जान सकते हैं कि किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को और एनहांस करें या लोगों के साथ शेयर करें। ऑलराइट, दिस इज़ व्हाट आई कैन फील एंड सी हियर फॉर यू फॉर दिस अपकमिंग वीक। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या आया है। ये भी बहुत अच्छा प्यारा कार्ड आपके लिए आया है, मास्टर बुद्धा का। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। सो अगेन जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि थोड़ा सा आप मेडिटेट करिए वर्कर्स, इट इज़ नेसेसरी फॉर यू,
क्योंकि ये दोनों ही थोड़ी सी मैं बोलूँ ना थोड़ी काइंड ऑफ हैवी एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो जहाँ पे एक तरफ तो आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आप अच्छी सिचुएशंस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे आप बस दिए जा रहे हैं, ठीक है। एक्सचेंज भी नज़र में आ रहा है, बट इट इज़ मोर ऑफ गिविंग, थोड़ा नेचर वो डोमिनेंस ज़्यादा नज़र में आ रहा है। So it is important for you that you should meditate and spend some relaxing time with yourself or with the nature, connect with spirituality अगर हो सके तो। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं Virgos, definitely it's going to be a great week for you and you will come out of these heavy energies very soon. All right. So yeah, this is the message and this is the guidance for you for this upcoming week, Virgos. I hope you have a great week ahead. कमेंट डाउन करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रीडिंग। ऑलराइट, टिल देन बाय।